हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा है। सबसे पहले अगर हम इस पे देखेंगे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर आप देखेंगे जो पिछले साल इनका था, नंबर सारे करोड़ में है। जो पिछले साल का था 1920 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में जो था 1497 करोड़, और इस वाले क्वार्टर में जिन्होंने पेश किया है 2829 करोड़। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी बढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे इनके जो मेन है रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस में। अगर हम इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम्स जो मिला देंगे, फिर जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, और इसको मिला के डिविडेंड इनकम, अदर इनकम सब कुछ मिला के जो टोटल इनकम हुई है, तो यहाँ पे देखेंगे जो टोटल इनकम है पिछले साल पे जो थी वो करीब 6,900 करोड़ रुपए थी, और पिछले क्वार्टर में जो थी वो 6,918 करोड़, और इस वाले क्वार्टर में जो उन्होंने पेश किया है 6,371 करोड़। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन है, ईयर ऑन ईयर और थोड़ा सा डाउन है। अब हम बात करेंगे जो इनके खर्चे हुए हैं एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट हो गया, इम्प्रूवमेंट का हो गया, और एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ मिला के जो उनके टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं। टोटल एक्सपेंसेस में जो पिछले साल का था 5,287 करोड़, और पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने पेश किया था 5,172 करोड़, और इस वाले क्वार्टर में जिन्होंने पेश किया है 4,594 करोड़। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा सा कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी कम हुआ है। एक्चुअली जो इनके टोटल इनकम थे, जब इनकम थोड़ी कम हुई तो खर्चे भी थोड़े से कम हुए हैं। अब हम बात करेंगे इनके जो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंडिचर जो है, और इसको मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इनका जो पिछले साल का था, वो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1612 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर का जो था 1745 करोड़, और इस वाले क्वार्टर में इन्होंने जो पेश किया है 1776 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बढ़ा हुआ है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी बढ़ा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, जो इनका नेट प्रॉफिट है एक तरह से कह सकते हैं आप। नेट प्रॉफिट में अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए जो नेट प्रॉफिट हुआ है 1612 करोड़ था पिछले साल का। मैं अगर जूम करूँगा तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए 1612 करोड़ पिछले साल का है, और जो इस साल का है और पिछले क्वार्टर का जो है वो 1745 करोड़ का है, और इस क्वार्टर में जो क्वार्टर टू में इन्होंने पेश किया है 1776 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बढ़ा हुआ है। अब इसका देखिए जो टोटल कंप्रेसिव इनकम है, जो टोटल कंप्रेसिव इनकम अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ इनका मिला जुला के, कहीं अगर मान लो इन्होंने लैंड एक्वायर किया था या जो भी इक्विटी सेल किए थे, और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी सब कुछ मिला के जो इनका हुआ है, जो प्रॉफिट हुए हैं पूरे साल का, वो दो पिछले साल जो था वो 1602 करोड़ पे था, पिछले क्वार्टर में जो था 1756 करोड़ पे था, और इस क्वार्टर में जिन्होंने पेश किया 1770 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे जो इनकी इक्विटी है, इक्विटी यानी कि इक्विटी आप यहाँ पे देखेंगे। इक्विटी की अगर बात करें तो अर्निंग पर शेयर की एक तरह से बात कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर जो इनका पिछले साल था वो करीब 1.5 रुपये का था, और ये पिछले क्वार्टर में जो था ऑलमोस्ट 1.5 रुपये ही था, और इस क्वार्टर में जिन्होंने पेश किया ऑलमोस्ट सेम ही किया है। तो जो अर्निंग है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, और बाकी जो जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी कोई मतलब खास अच्छा रिजल्ट्स नहीं है। और आपके पास अगर है तो अगर आपको इस पे कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में पुट अप करिए। आपको जो भी डाउट है उस पे रिप्लाई मिलेगा, और आप के पास जो भी है तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ी भी कुछ मतलब एडवाइस के लिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, हम उस पे आकर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।